गाना आया था छोटा बच्चा जान के हमसे नाटक करना रहे। लेने गया, रिजल्ट नहीं दिया। क्या बहुत अच्छी बात है सर, ये इन्हें कहा हो रहा है एक अंगी में 2 पेड़। कमाल कर रहे हो आप, ये बच्चे के पेरेंट्स परेशान है और आप इस बात को आप दूरी रखेंगे मुझसे कि नहीं रखेंगे? मैंने क्या कहा आपको? आगे आ रहे हैं आप गुस्से में क्यों बोल रहे हो? आपने सच्चाई कहती तो आपको गुस्सा आ गया? हमने सच्चाई कहती तो आपको गुस्सा आ गया? अरे क्या कर रहे हो आप? लाइव चल रहा है, लाइव है। बताओ मैं गलत करा कुछ? गलत करा कुछ भाई? कोई गलत नहीं, गलत करा बताओ कुछ गलत करा मैडम मैंने? नहीं कोई गलत कुछ गलत करा? ये देखो ये तरीके मैडम के, ये देख लो भाई तरीके रहे, ये लूट लिए सारे पेरेंट्स ने और फिर भी उनका बोले आप गलत कर रहे हो। मैंने ना कुछ खाया है ना पिया है, ना कुछ खाऊंगी जब तक मेरे बच्चों का रिजल्ट नहीं आएगा और यहीं बैठूंगी। तो वो कहते जो बाकी बच्चों के साथ है वही आपके साथ फीस का किया जाएगा, तभी रिजल्ट दिया जाएगा। कोई एग्रीमेंट नहीं है, हम कोई मान्य नहीं है। मैंने उनको बोला कि फिर आप मेरे को लिखित में दे दो कि आप क्या कार्रवाई करोगे स्कूल पे, तो मैं चली जाती हूँ घर पे। वो कहते मैं कुछ नहीं लिख के दे सकता, मना कर दिया। कहते मैं सारे भाई ना राम राम। इस टाइम देख रहे हो आप संसार क्रांति न्यूज़, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक सिर पर गुट्ठा टेक। क्या एक महिला को झुका सकती है प्राइवेट स्कूलों को? जानते हैं, ये महिला है अपने साथ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप यहाँ कैसे? सबसे पहले तो मैं देसी पत्रकार करमू जी का धन्यवाद करूंगी। जब जब हमें ज़रूरत पड़ी है वो हमारे लिए हमारे साथ आके खड़े हुए हैं, हमेशा ही खड़े हुए हैं। तो धन्यवाद जी। यहाँ डी ऑफिस में आप किस टाइम में आए थे? मैं सुबह 10:15 बजे यहाँ पे आ गई थी। तो क्या करने आए हो यहाँ पे आप? क्या मेरे बच्चों का स्कूल वालों ने रिज़ल्ट, डीएवी स्कूल ने रिज़ल्ट रोक लिया और ना ही री एडमिशन फॉर्म दे रहे हैं वो, तो इसलिए मैं अब डीईओ साहब से ये बात करने आई थी कि मुझे मेरे बच्चे का रिज़ल्ट दिलवाया जाए। डीओ साहब क्या बोले? उनके बस में मेरे को तो नहीं लग रहा कुछ है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ पहले तो बात ही करने से मना कर दिया। बाद में मैंने उनको रोका, वो कहीं जा रहे थे डीसी ऑफिस, तो मैंने उनको रोका। मैंने कहा आप ऐसे मेरी बिना बात सुने जा नहीं सकते हो। फिर उन्होंने मैंने कहा आराम से ठंडे दिमाग से मेरी 5 मिनट के लिए आप बात सुन लीजिए, अगर आपको मेरी बात में कोई दम नहीं लगा तो आप जा सकते हैं। तो उन्होंने फिर मेरे साथ वो खड़े हुए। मैंने कहा देखो जी उन्होंने सितंबर के एंड में हमारा स्कूल के साथ फैसला करवाया था, क्योंकि स्कूल की फ़ीस हमने जो नहीं दी है वो क्लासें हमें प्रोवाइड नहीं कराई गई। अप्रैल से लेके स्कूल ने हमें सितंबर तक क्लासेस प्रोवाइड नहीं करवाई। तो डीईओ सर ने हमारा एक फ़ैसला स्कूल के साथ एग्रीमेंट करवाया था कि जब तक इनको क्लासेस नहीं दी गई उन मंथ्स की फ़ीस नहीं ली जाएगी और ना ही एनुअल चार्ज लिए जाएंगे। हम अपने बच्चों को निश्चिंत होकर स्कूल भेजने लगे और नवंबर से हमने फ़ीसें पे करनी शुरू कर दी। अक्टूबर की भी की है और नवंबर की भी की है, दिसंबर की। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स की फ़ीस लेके कल मैं स्कूल गई हूँ परसों रिज़ल्ट लेने। पर स्कूल वालों ने जो डीईओ सर के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था स्कूल के साथ बैठ के, वो सारे एग्रीमेंट को स्कूल वाले भूल गए हैं। उन्होंने 36,000 समथिंग फ़ीस मेरे हाथ में पकड़ा दी कि पहले ये पूरी फ़ीस पे करो, उसके बाद हम आपको रिज़ल्ट देंगे और री एडमिशन फॉर्म देंगे। तो मैंने डीईओ साहब को अप्रोच किया। डीईओ सर ने फिर सुबह निझावन सर को फ़ोन किया। निझावन सर ने बिल्कुल नकारा कर दिया कि हम नहीं मानेंगे ये बात। निझावन सर ने फिर रिक्वेस्ट की, इवन कि यहाँ तक कह दिया भाई मैं तेरे पैर पड़ता हूँ भाई, तू जो हमने एग्रीमेंट करवाया उस पर मुझे पक्का रहने दे। मतलब कि ये बात नकारी नहीं जा सकती, क्योंकि हमने उस टाइम एग्रीमेंट किया था कि जो फैसिलिटी बच्चों को इनके प्रोवाइड नहीं करवाई गई उसकी फ़ीस नहीं देंगे ये लोग। पर वो कहते हैं कि जब हमारा आपसी बैठ के कमरे में फ़ैसला हो गया था उसके बाद ये एफएफआरसी ये लोग क्यों गए, इनके हस्बैंड। हाँ जी, संस्था बनाई है। हाँ जी। तो अगर ये नहीं जाते तो हमारा फ़ैसला अडिग था। अब हमारा ये कोई फ़ैसला मान्य नहीं है। अब 36,000 समथिंग हम फ़ीस भरेंगे तो हमारी बच्चों का रिज़ल्ट मिलेगा और साथ में री एडमिशन होगा, अदरवाइज़ नहीं। वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। उसके बाद डीईओ सर 3 घंटे के लिए कहीं गए हैं। वो कहते हैं मैं वहाँ भी मिल के आया हूँ निझावन सर को, उन्होंने मेरे को बिल्कुल साफ जवाब दिए जो करना कर लीजिए, हम उनका रिज़ल्ट नहीं देंगे, ना ही री एडमिशन लेंगे। तो आप कब तक यहाँ बैठे रहोगे? जब तक मेरे बच्चों का मेरे को डीईओ सर ने दोबारा आए थे, उन्होंने बोला था भैया आप अपने घर चले जाइए। मैंने कहा आप पहले ये बताओ कि आप क्या कार्रवाई करेंगे, स्कूल आपकी बात नहीं मान रहा। वो कहते मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा आप लिखित में दे दो
कि आप क्या कार्रवाई करेंगे, आपसे कुछ बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा, आप क्या आदेश देते हो। वो कहते हैं मैं लिखित में कुछ नहीं दे सकता, ना मैं कोई कार्रवाई कर सकता हूँ। मैंने कहा फिर मैं यहीं बैठी हूँ, और सुबह से मैंने आके दवाई खाने के लिए आधा गिलास पानी पिया था, उसके बाद मैंने ना कुछ खाया है ना पिया है, ना कुछ खाऊंगी जब तक मेरे बच्चों का रिजल्ट नहीं आएगा, और यहीं बैठूंगी रोज। मतलब कि आप भूख हड़ताल में बैठे हो उसके हाँ, बाद? यहीं बैठूंगी तो जब तक मेरे बच्चों का रिजल्ट नहीं होता और रीएडमिशन नहीं होएगा। जब तक आप यहीं बैठे रहोगे? बैठूंगी, जरूर बैठूंगी। मैं जब स्कूल में रिजल्ट लेने गई हूँ तो स्कूल का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं था। 2.5 घंटे उन्होंने स्कूल वाले क्या कभी, बोले? वो यही बोल रहे हैं कि यहाँ बैठो, अभी आपको ऑफिस भेजते हैं, रिसेप्शन से अपनी एक स्लिप कटवाओ तो प्रिंसिपल को मिलने दिया जाएगा। आधा पौना घंटा वेट करवाई, फिर प्रिंसिपल रूम में गई मिलने, तो 3-4 पेरेंट्स और थे, उनका काम निपटा के बाद में मेरे पास आए, जी आपके साथ तो राजकुमार सर बात करेंगे। राजकुमार सर, मैं चेयर पे बैठी हूँ, वो मेरे साथ खड़े होके ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं कोई अपराधी गई हूँ स्कूल में, ऐसे खड़े होके बात कर रहे हैं बड़े गंदे तरीके से। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपको किसी लेडीज़ के साथ बात करने की तमीज़ नहीं है, अगर आपने मेरे से बात करनी, साइड पे होके बैठ के बात कीजिए। उसके बाद जसबीर कौर मैम सामने खड़े थे, वो कहते जो बाकी बच्चों के साथ है वही आपके साथ फीस का किया जाएगा, तभी रिजल्ट दिया जाएगा, कोई एग्रीमेंट नहीं है, हम कोई मान्य नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आप जा सकते हो, इसके बाद हमने कोई बात नहीं करनी है। तो मैंने कहा जो आपने पहले एग्रीमेंट किया था वो कहाँ गया। कहते अब कोई मान्य नहीं है। मैंने कहा मेरे बच्चों के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। कहते हम तो नहीं कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले ही मैं जब प्री बोर्ड का रिजल्ट आया है, बाकी बच्चों को इन्होंने पेपर घर के लिए दिए हैं, मेरे बेटे को इन्होंने बोला 10 मिनट के लिए पेपर को चेक करके आप स्कूल में वापस दे के जाओगे, और बाकी बच्चे ये पेपर घर लेके जा सकते हैं। मैंने कहा ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है। तो ऐसे हाथ जोड़ के बोले हैं, हाथ जोड़ते हैं जी, माफ़ी मांगते हैं जी अगर हमने, हमारे टीचर्स ने किया। मैंने कहा टीचर्स ने कुछ नहीं किया, ये आपके ऑर्डर से हुआ है सब कुछ, टीचर्स की अपने आप क्या मजाल है, वो कुछ करेंगे। कहते जी राजकुमार सर भी और जसवीर कौर मैम भी हाथ जोड़ के मेरे को कहते चलो हमने डिस्क्रिमिनेशन किया तो हमें माफ़ करो, अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप जा सकते हो। तो स्कूल की पावर ज़्यादा होगी इसका मतलब, तो डीओ की तो नहीं चली ना, डीओ सर स्कूल की की ज़्यादा। बिल्कुल भी नहीं चल रही। उन्होंने सुबह मेरे ख्याल 15 से 20 मिनट निचावन सर से बात करी है, फिर वो कहीं गए थे, उन्होंने आके कहा कि मैं पर्सनली भी गया हूँ, वो हमारी बात नहीं मान रहे। कोई अप्रोच है, कोई उनका अप्रोच है हो सकता है, तभी तो। आपको क्या लग रहा है? अब क्या कहूँ, जब डीओ सर की नहीं मान रहे तो approach आप ही- समझदारी हो, खुद approach ही ही- सारा कुछ सामने आ ही रहा है। मतलब बिल्कुल उनकी बात को बिल्कुल वो वजन ही नहीं है, जरा भी वजन नहीं है। एक ऑफिसर है, मैंने उनको बोला कि फिर आप मेरे को लिखित में दे दो कि आप क्या कार्रवाई करोगे स्कूल पे, तो मैं चली जाती हूँ घर पे। वो कहते मैं कुछ नहीं लिख के दे लिखित में सकता, मना कर दिया है। मना कर दिया। तो अभी कहते मैं यहाँ कुछ कर ही नहीं सकता। वो फिर कहीं चले गए हैं, वो कह रहे हैं आप घर चले जाइए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाऊँगी जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो डीओ साहब बैठे हैं अभी यहाँ पे? नहीं, वो चले गए। भाई शेयर कर देना। हाँ, मैं करमू जी का फिर से एक बार धन्यवाद करूँगी जी।